हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 का जो फोर्थ पार्ट था वो करेंगे। वन के 3 पार्ट, पहले के 3 पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था, तो एक पार्ट आपको होमवर्क दिया गया था, तो उसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले का चौथा पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, तो एवरी ईयर की बात हो रही है। व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपका 10,000 है और रेट जो है वो 8% पर एनम है। तो एवरी ईयर का जो अमाउंट होगा वो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है ना, A इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, वहां से भी निकाल सकते हैं। बाकी और भी तरीके हैं निकालने के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। पहला तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ यहाँ पे, जो अमाउंट दिया रहता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, वो है आपका प्रिंसिपल को मान लीजिए यहाँ पे पहला टर्म A1 इज इक्वल टू 10,000। ओके, 10,000 ये आपका प्रिंसिपल है, 10,000 रुपी बोल दीजिए ऐसे, 10,000। ओके, उसके बाद जो आपका रेट है R इज इक्वल टू ये है आपका 8%। 8% पर एनम है, पर एनम है ना। हर साल का 8% रेट लगेगा, तो 8% रेट लगेगा तो हर साल कितने अमाउंट होंगे यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट का फार्मूला होता है ऐसे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ओके, वेयर ए क्या है, ए अमाउंट है, ए अमाउंट है, पी आपका जो प्रिंसिपल होता है वो है, क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, आर आपका रेट है और एन टाइम है। एन क्या है, टाइम है। ओके, तो आप ईयर बदलते जाइए, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 साल के बाद अमाउंट मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 साल के बाद अमाउंट मिल जाएगा। बाकी ये पी और आर यहाँ पे सेम ऐसे सेम चलते जाएंगे। ओके, तो हमने कहा आफ्टर 1 ईयर हमको क्या बताना है, दी अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अमाउंट बताना है कि अकाउंट में कितने होंगे। मैंने कहा कि अमाउंट आफ्टर आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को A1 भाई, पहले जो पहला पैसा था जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने लगाया है या जो हमने जमा किया है, वो तो अपना A1 है। ओके, अब 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 8% उस पर लगेगा। 8% का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर जो आएगा उसमें जोड़ेंगे तो आपका सेकेंड मतलब एक साल के बाद पैसा आएगा, है ना। बट इस फार्मूले से डायरेक्ट निकल जाता है। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। शुरू शुरू में तो A1 था, तो 1 साल के बाद A2 हो जाएगा। वो पैसा कितना हो जाएगा, A2 यहाँ पे रख देंगे हम। P की वैल्यू कितनी है, 10,000। ओके, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, R है आपका 8 बाई 100 और टाइम कितना है 1। 1 साल बाद यहाँ पे टाइम 1 हो गया। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो गया 10,000, ये आपका हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108 बाई 100। पावर 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 108 और ये डबल जीरो आगे आ जाएगा। तो 1 ईयर के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। ओके, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, इधर देखें, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, है ना, 2 साल के बाद सेकेंड ईयर।
2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो उसको हमने A3 से लिखा। किससे लिखा? A3 से। क्या हो जाएगा A3? ये 10,000 तो आपका वैसे ही रहेगा, ओके। 1 प्लस R भी ऐसे रहेगा, नीचे 100 हो जाएगा। जो ये टाइम n था, यहाँ पे जो n था वो दूसरे साल के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इज इक्वल टू 10,000 इंटू ये वही आएगा, ये 100 108 हो जाएगा ना, 108 बाई 100, पावर 2 है तो यही 2 बार हो जाएगा, 108 बाई 100। अगर हम देख पा रहे हूँ तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये डबल जीरो इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया। अब हमें निकालना है 108 इंटू 108, ओके। जैसे आप निकाल ले रफ में 108 इंटू 108, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 का 4 6 बचा, फिर ये जीरो तो फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 8, ओके। जीरो का करेंगे तो दोनों तीनों जीरो हो जाएगा, फिर एक का करेंगे तो हो जाएगा 8 0 1, इसको जोड़ देंगे तो 4 6 8 8, ये 16 का 6 बचा 1, ये 0 0 फिर 1, ये तो 11 664, ये आएगा आपका 11,664, ओके। इतना आएगा, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये अब मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। इतना आ गया, तो आपके पास जो A1 आया वो आया 10,000, जो A2 आया वो आया इतना, है ना, 10,800 ऐसे। ये आया आपका 11,664 रुपीज ऐसे, ओके। तो ये आपके पास A1 A2 A3 तीन टर्म आ गए, तो ये आपका A3 है ना, आगे बराबर करते चले जाएंगे तो A3 है। तो इस प्रकार हमको जो चेक करना है कि AP है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नाउ A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा आपका, A2 है 10800 माइनस माइनस 1 लिखकर 40, ओके। तो कितना आएगा ये 800 आएगा, ओके। ऐसे लाइन खींच रहा हूं मैं ऐसे, ये पूरा काम इधर चल रहा है ना, ये पावर बना है ऐसे। तो A2 माइनस 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना आया आपका, अभी A3 आया है ये 11,664 माइनस A2 कितना आया है, A2 कितना आया है, A2 आया है 10800, ओके। तो घटा लें इसको, देखते कितना आता है। 4 में से 0 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 864, ओके, 864, ओके। तो हम देख पा रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, तो मैंने कहा कि इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट इज difference, that is difference between any two consecutive term is not same, सेम नहीं है, तो इसलिए क्या है, AP नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट AP। तो लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पे, ये समझिए लास्ट कहाँ लिखे हैं, जगह नहीं है, ठीक है भाई। तो इतना हो जाएगा, इसके आगे आप लिखेंगे हेंस इट इज नॉट AP, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, हेंस इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। सबसे पहले आप ये उतार लेंगे, इसको बॉक्स वाला नहीं उतारेंगे, ऐसे उतार के यहाँ तक
ये पूरा चलेगा, उसके लास्ट में आप ये लिखेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, पहले इसको आप देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं, इसी को दूसरे तरीके से लगाते हैं। तो प्रिंसिपल आपका कितना था, प्रिंसिपल था आपका कैपिटल P इक्वल टू 10,000 रुपी था। और जो आपका रेट था, चलिए कैपिटल R से लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे स्मॉल R से लिखें चाहे कैपिटल R से लिखें। ये कितना था, 8% पर एनम, हर साल 8%। ओके, तो एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ओके, वो होता है PRT बाई 100। ओके, तो वहां से निकलेगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें ये करूं कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, तो 8% लगा, 10,000 रुपये पर 8% का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, तो जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, तो एक साल के बाद हमारा वो पैसा हो जाएगा। ऐसे ही जो पैसा आएगा एक साल के बाद, वो अगले के लिए क्या काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर उस पर फिर 8% लगाएंगे और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको फिर उसमें ऐड करेंगे तो दूसरे साल का आ जाएगा, ऐसे है ना। तो चलिए चलते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ओके, फार्मूला होता है PRT बाई 100। ओके, जहां T टाइम है, बता दिया यहाँ पे ऐसे, हेयर P प्रिंसिपल, R रेट एंड T टाइम। ओके, जानवर को हमने किनारे बता दिया। तो ये फार्मूला से SI क्या हो जाएगा आपका, P की वैल्यू कितनी है 10,000, R है 8, टाइम एक साल के लिए है तो टाइम हो जाएगा 1। एक साल की बात है ना, फर्स्ट ईयर, एक साल, जो फर्स्ट ईयर जो गैप है वो एक साल का गैप है, तो टाइम 1 हो जाएगा। यहाँ नीचे हो जाएगा 100। अगर मैं इन दोनों जीरो को इससे काट दूं तो ये 100 इंटू 8 आ जाएगा, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास 800 रुपये मिलेंगे। अगर हम 10,000 रुपये जमा करेंगे तो एक साल में हमको 800 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा 800 रुपये का। तो जो मिला है 800 रुपये, अगर हम उसको 10,000 में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना पैसा हो गया एक साल बाद, है ना, 10,800 हो गया। तो हमने कहा अमाउंट प्रिंसिपल को आप A1 से ही लिखें, पहला टर्म है ना, A1 से लिखें, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट को किससे लिखेंगे, A2 से। तो पहले प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल में ही जुड़ेगा, प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो 10,000 आप लिख लें, प्लस 800 लिख लें, तो कितना हो गया, ये इतना होगा ना, 10,800 रुपये होगा। ये हो गया एक साल के बाद आपका क्या नाम है अमाउंट 10,800। ओके, अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, किसके लिए निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए। तो अब जहाँ कम पड़ेगा तो हम मिटा दे रहे हैं इसको ना, ठीक है, अपने काम भर कर लिखें। तो फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास कितना मिला है, 10,800 मिला है। ओके, ये अमाउंट मैं लिख लेता हूँ, बाकी जो काम नहीं उसको मिटाता हूँ मैं, ये काम नहीं पड़ेगा। यहाँ देखें, तो फिर अब हम निकालेंगे SI फॉर फर्स्ट ईयर हो गया अमाउंट, अब हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। अब एक बात ध्यान दें, जो ब्याज मिलेगा ना आपको सेकेंड ईयर का, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर मान लीजिए चल रहा है आपका, जैसे पहले आपने निकाला 2022 का, तो अब अगला आएगा 2023 ये पूरा साल ही आएगा ना। तो जो ईयर होगा वो टाइम एक ही साल गिना जाएगा। भाई सेकेंड ईयर, मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो जो सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा वो पूरा एक साल माना जाएगा, है ना, कि उस पूरे एक साल में आपको ब्याज मिलेगा। किस पे मिलेगा, जो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में है एक साल के बाद आपके अमाउंट में कितना है, अकाउंट में कितना है, इतना है। एक साल के बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा है, इसी पैसे पर अगले साल ब्याज मिलेगा। ओके, और वो साल कितना होगा, एक साल माना जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही PRT बाई 100
और यहाँ पे जो पी हो जाएगा फार्मूला है ये हो जाएगा 10800। यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा, जो 1 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वही प्रिंसिपल का काम करेगा। आर आपका 8 हो जाएगा, टाइम अभी भी 1 रहेगा। क्यों 1 रहेगा? क्योंकि सेकेंड ईयर भी 1 साल है ना। आया? ओके, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 100। ओके, अगर मैं इन दोनों जीरो को काट दूं तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 है ये 64, तो 864 आएगा ना। दूसरे साल कितना आएगा? 864। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर ये हो जाएगा आपका A3। तो ये था कितना? 1800 में 864 जोड़ दीजिए, ऐसे बताते हैं। 1800 में 864 जोड़ दें आप, तो क्या आएगा? जोड़े, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। ओके, 8 8 16, 6 बचा 1, ये 11664 वही आया। ठीक है, तो हमने कहा कि डिफरेंस निकाल लेते हैं नाउ। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है नाउ। A2 माइनस A1, A2 कितना था आपका? A2 कितना था? A2 आपका था 10,800। A1 कितना था? 10,000। तो इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा, है ना। ऐसे ही A3 माइनस A2 कितना है? A3 कितना है? A3 तो आया है 11,664 माइनस A2 कितना है? 10800। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 4 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 16 में से 8 जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 8, तो 864 आएगा। तो मैंने कहा कि इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के। दैट इज डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, difference between any two consecutive term is not same, hence it is not an AP। इसलिए AP नहीं बनाएगा ना। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप देख पाए होंगे कि क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, चले, तो आप चाहे तो पहले फार्मूले से निकालें, आप चाहे तो इससे निकालें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो ये नॉर्मल तरीका है निकालने का। वो जो फार्मूला आपको दिया गया था A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 के पावर n, उससे आप तुरंत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप हर साल का SI निकालें, फिर उसको जोड़ें, फिर जो आएगा वो प्रिंसिपल का काम करेगा, फिर उसमें 1 साल का निकालें, ऐसे। तो ये आपका हो गया, देख लें यहाँ तक। चलिए एक एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसी क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से लगाया और दोनों अलग अलग फार्मूले से लगाया। देखा जाए तो वो दोनों फार्मूले सेम ही है ना। तो कैसे, मतलब दोनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेट हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। रफली है ये, इसको आपको लिखना नहीं, केवल समझना है बस। एक बार देख ले कि मतलब जो फार्मूला मैंने सेकंड वाला यूज किया है वो कुछ और नहीं, फर्स्ट वाला ही बन जाएगा। कैसे बनेगा वो बाकी बातें देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल था उसको हमने A1 से लिखा था। A1 कितना था? 10,000 ऐसे, और फार्मूला लगाया था A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 के पावर n। ठीक है, तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया था? A2, P का मान हो गया था 10,000, और यहाँ पे 1 प्लस R का मान था आपका 8। R यहाँ पे क्या था? R आपका 8% था पर एनम। मैं पूरा भाषा नहीं लिखूंगा, मैं इतना लिख रहा हूँ पर एनम। ये नीचे था आपका 100 पावर 1, 1 साल के बाद यहाँ 1, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ये हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 बाई ये 100 पावर 1 है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो 1 साल के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा। 2 साल के बाद अगर अमाउंट की बात करेंगे तब A2 हो जाएगा वो। तो मैंने बताया था कि इस फार्मूले में P सेम रहता है ना, तो आपका 10,000 ही रहेगा।
बस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 8/100, सब कुछ सेम रहेगा, बस पावर हो जाएगा 2। जो n है वही बदलता है, जो n है वही बदलता है ना। तो A2 हो जाएगा आपका 10,000 और ये हो जाएगा 108, ये नीचे 100, टोटल का होल स्क्वायर, ऐसे है ना। 3 साल बाद यहाँ होल क्यूब आ जाएगा, अगर ये A3 हो जाएगा ये, है ना। ये 1 साल बाद, 1 साल बाद इतना, फिर ये 2 साल बाद इतना। ये जो अमाउंट है ये सिंप्लीफाई करके ही आया ना, तो ये 1 साल बाद है। ये जहाँ 1 लिखा है वो 1 साल बाद है, ये A2 वाला 1 साल बाद है, ये आपका A3 हो जाएगा, है ना। ये 2 साल बाद, 2 साल बाद अमाउंट इतना हो जाएगा। फिर से देख लें, 1 साल बाद अमाउंट इतना, यहाँ 1 वाला और 2 वाला 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा ना, 2 साल बाद अमाउंट इतना। 3 साल बाद अमाउंट करेंगे तो यहाँ पे A4 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि A1 तुम्हारा पहले ये था, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, यही रहेगा। और ये हो जाएगा 108/100, पावर हो जाएगा 3 साल बाद A4, 2 साल बाद जो होगा वो यहाँ पे A3 है। ओके, तो ऐसा ही आएगा। 1 साल मतलब पहले साल में तो जो शुरुआत में तो इतना था, 1 साल बाद अमाउंट कितना है, इतना है। 2 साल बाद अमाउंट कितना है, इतना है। 3 साल बाद अमाउंट कितना है, इतना है। ओके, तो ये हमारा आ गया। तो फोकस इसी पे करेंगे कि 1 साल बाद अमाउंट ये वाला है ना, ये वाला, ये A2 है, ये वाला ना। 2 साल बाद अमाउंट इस पे फोकस करेंगे, 2 साल बाद अमाउंट हमारा इतना हो गया। 3 साल बाद अमाउंट इस पर फोकस करेंगे, A4 पे। ओके, ऐसे ये हमारा अमाउंट हो गया 3 साल बाद। अब इसी को मैं यहाँ से निकालता हूँ सिंपल इंटरेस्ट से। तो पहले 1 साल का, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट SI यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर का SI निकाल लो। TRT/100, T की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, शुरू में कितना है 10,000, R है आपका 8, टाइम तो एक ही माना जाएगा, और नीचे हो गया 100। तो ये फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका A1 कितना है, A1 आपका 10,000 ही है ना। तो A2 फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट A2 क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल पहले दिया हुआ है 10,000, उसी में आप जो नया जो 1 साल में SI आया है वो जोड़ दें। SI कितना आया, 10,000 इंटू 8 इंटू 1/100। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये जो 10,000 है वो कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, ये बाहर निकल गया 8/100 पावर 1। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे आ गया ना। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो इसी फॉर्म में लिखा है ना, ऐसे 108/100 पावर 1। तो ये आ गया A2, ये आ गया आपका A2। आया नहीं आया, तो देख लें यहाँ पे A2 सेम है, नहीं सेम है, इसी फार्मूले से। ओके, अब हम निकालते हैं A3। तो जो ये यहाँ पे A2 आता है ना बेटा, इस फार्मूले में जो A2 आता है वो आपके अगले साल के लिए, सेकंड ईयर के लिए जब SI निकालेंगे तो प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। ओके, तो ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे A2 का मान आएगा आपका 10,800 आएगा, 10,800 आएगा ना। भाई डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ 108 बचेगा, 108 के आगे 2 जीरो आ जाएगा, तो ये आपका A2 आएगा। मतलब है तो ये मिल गया ना ये वाला। चले, अब इस, ये दोनों सेम है, 10,800 और ये सेम है। तो सेकंड ईयर के लिए ऐसे, सेकंड ईयर के लिए SI अगर निकालें तो वही फार्मूला PRT/100, बस P हमारा क्या हो जाएगा इस बार 10,800 हो जाएगा, बाकी 8 ही रहेगा। ये दूसरे साल के लिए भी जो टाइम होगा वो एक ही साल माना जाएगा, क्योंकि 2 साल पूरा मिला के 1 साल होगा ये। 2 साल क्या है, ये 1 ही साल माना जाएगा ना। फिर दूसरा साल में जो 2022 से 2023 जो चल रहा है, तो ये 1 साल माना जाएगा ना, ऐसे। तो ये 1 साल माना जाएगा। तीसरे साल के लिए भी जो समय होगा, तीसरा साल, तो तीसरा साल अकेले में 1 साल है ना। चौथा साल, तो चौथा साल शुरू से चौथा साल है ना, लेकिन हमको उस चौथे साल में उस अमाउंट में मिलेगा, तो जो चौथा साल होगा वो अपने आप में आइसोलेट एक साल माना जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 100। तो इसको भी हम, तो हमारा A2 तो ये हो गया। तो हमारा जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट होगा, जिसको हमने, भाई ये आफ्टर फर्स्ट ईयर था, आफ्टर फर्स्ट ईयर,
तो आफ्टर सेकेंड ईयर, तो आफ्टर सेकेंड ईयर यहाँ पे A3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A2 है, तो A3 कितना हो जाएगा, शुरू में A2 कितना था, A2 का मान था 10,800, तो 10,800 आप लिख लें ऐसे, प्लस जो SI आया है वो लिख लें, 10,800 इंटू 8, नीचे टोटल 100। ओके, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10,800 कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 प्लस 8/100। लाना आपको A3 में यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे तो 10,800 है। कोई बात नहीं है, तो इसको आप ले सकते हैं ये 108, ये चूंकि 100 तो इसको ले सकते हैं 100 बाहर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108/100। यहाँ तक का बात ओके है, यहाँ तक का सब ठीक है। हमें लाना है 108/100 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखें 108 का होल स्क्वायर तो है ही है, तो अगर इसको हम बनाएं तो ये लिखा है, बाहर तो 100 है, 100 रहने दो, ये 108 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 108 का होल स्क्वायर, और नीचे 100 पड़ा है। ओके, हमें चाहिए 100 का भी होल स्क्वायर, तो क्यों ना 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो अगर 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये जो 100 है, ये तो आपका, ये 100 लिखा रहने दीजिए ऐसे, ये 108 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहेंगे, यहाँ नीचे 100 है, 100 रहने दीजिए। अब यहाँ पे जबरदस्ती 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये 100 का गुणा तो हो जाएगा ये 10,000 है ना। अब ये 108 का स्क्वायर तो है ही है, 108 का स्क्वायर तो है ही है, नीचे आ गया 100 का भी स्क्वायर। ठीक है भाई, 100 का गुणा 100 का स्क्वायर, ये 100 का गुणा यहाँ आ गया। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख पाएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कि ये तो हो गया 10,000 ही, ऐसा आपके समझने के लिए। अब देखें, ये इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो इसको ले सकता हूँ मैं 108/100 का टोटल का होल स्क्वायर, 108/100 टोटल का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये आपका A3 है, क्या है आपका A3। तो आप देख लें A3 मिला लें यहाँ से, तो A3 कितना आया, इतना इतना, दोनों सेम है ना। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो ये आपकी केवल जानकारी के लिए बता दें कि जो फार्मूला हमने दोनों यूज किया है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, तो ये आप अपने समझने के लिए देख लें। ओके, चलें। तो इस प्रकार हमने पहले का जो चौथा पार्ट था वो अच्छे से कर दिया, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ओके, दूसरे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 10 है, और कॉमन डिफरेंस D बराबर कितना है, D बराबर भी 10 है। तो कह रहा है फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म का मतलब होता है शुरू के 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो दिया ही है, तो आप ऐसे लिख लें, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म तो आपको पता है जो भी दिया रहता है उसमें आप D जोड़ दें, तो फर्स्ट टर्म A है उसमें आगे वाला D जोड़ दें, तो D जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो A का वैल्यू कितना था 10 प्लस D की वैल्यू कितनी 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, तो सेकेंड टर्म आपका 20 हो जाएगा। अच्छा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, जितना आया है सेकेंड टर्म जितना आया है, तो सेकेंड टर्म लिख लें उसमें D जोड़ दें, जो D है वो जोड़ दें, 10 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा 30, ऐसे 30 में तो 10 जोड़ेंगे तो 40, फिर जोड़ेंगे 10, तो 10 जोड़ते जाएंगे तो अगले टर्म पे पहुंचते चले जाएंगे ऐसे। फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म आपका 30 ही है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में जब 10 जोड़ेंगे फोर्थ टर्म मिल जाएगा, तो हो जाएगा 40। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म हो गए। ऐसे यहाँ पे देखें सेकंड क्वेश्चन इसी का, दूसरे का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है A बराबर -2 D बराबर 0 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सारा क्या होगा -2 ही होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा
फर्स्ट टर्म तो ए ही है, तो ए आपका हो जाएगा -2। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को आप चाहे तो A2 लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड टर्म बराबर ही लिख लें। तो ए में आप डी जोड़ दें, तो ए कितना है -2, डी कितना है 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म कितना है -2 है, उसमें डी जोड़ दो तो क्या आया, -2 ही आया। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है, -2 है, उसमें 0 जोड़ दो डी, तो फिर -2 आया। तो ये जितने भी टर्म आएंगे सारे -2 ही आएंगे, क्योंकि ये कि कांस्टेंट होगा ना, ओके, क्योंकि डी 0 है। तो ये आप पहले का दूसरे का 2 पार्ट हमने कर दिया, देख लें आप यहाँ तक। चलिए चलते हैं दूसरे के तीसरे पे। आप खुद से लगा सकते हैं, अगर आप खुद से लगा सकते हैं तो सोल्यूशन ना देखें, आप खुद से लगाएं, है ना। दूसरे का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरे का तीसरा पार्ट, ए दिया हुआ है 4 और डी की वैल्यू दी हुई है -3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म यही ए में, फर्स्ट टर्म क्या है वही उतार देंगे आप 4, है ना, फर्स्ट टर्म आपका ए ही है ना, ए हो जाएगा आपका 4। सेकेंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म क्या है 4 ही तो है, तो 4 में सेकेंड टर्म क्या है -3, तो -3 जोड़ दें तो हो जाएगा 4 -3, तो यह आ जाएगा 1। थर्ड टर्म, जो भी सेकेंड टर्म आया है उसको ऐसे उतार दें और उसी में डी जोड़ दें, -3 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 1 -3, जो कि -2 आ जाएगा। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म जो आया है उसी में डी जोड़ दें, तो यह आपका -5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस -3 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -3, तो ये हो जाएगा -5। तो इस प्रकार आपका फोर्थ टर्म ये आ गया। फिर चौथा पार्ट क्या है इसका, दूसरे का चौथा पार्ट, क्या दिया हुआ है, ए दिया है आपका -1, डी दिया है 1/2। यहां से फिर वही काम, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -1, सेकेंड टर्म जो फर्स्ट टर्म आया है उसी में डी जोड़ दें, तो डी कितना है 1/2, तो -1 तो कितना हो जाएगा ये, -2 प्लस 1/2, -1/2। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ये हो जाएगा आपका, जो सेकंड टर्म आया है उसी में फिर आप 1/2 जोड़ दें, -1/2 प्लस 1/2 0 हो जाएगा। फोर्थ टर्म, जो भी टर्म आया है उसमें आप 1/2 जोड़ दें, भाई थर्ड टर्म जो भी आया उसमें जोड़ दें, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका पहले से लेके 4 टर्म तक हो गया, ओके, देख लें इसको। चलिए चलते हैं दूसरे का, 4 पार्ट हो गए, 5वां पार्ट, दूसरे का 5वां क्या दिया है, ए दिया हुआ है आपका -1.25, डी कितना है माइनस में 0.25, ओके। तो फर्स्ट टर्म तो पहले से पता है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -1.25, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो दिया है उसको ऐसे उतार देंगे एज इट इज, प्लस में जो डी है वो उतार देंगे, डी कितना है माइनस में 0.25, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1.25 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा -1.50। थर्ड टर्म, जो भी सेकंड टर्म आया है उसको आप एज इट इज उतार देंगे ऐसे, प्लस में जो डी है वो लिख देंगे, क्योंकि डी माइनस में तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, 0.25 -1.50 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 0.25, जो हो जाएगा -1.75, ओके। फोर्थ टर्म,
थर्ड टर्म जो आया है उसको आप ऐसे उतार देंगे, प्लस में माइनस 0.25, तो माइनस 1.75 और ये हो जाएगा माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा -2। ओके, -2.0 ऐसे, ये 2 पॉइंट है, ये 2.0। तो इस प्रकार आपके ये फोर्थ टर्म हो गए। ठीक है, देख लें आप यहाँ तक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को एक लेक्चर में करेंगे, है ना। तो यहाँ तक का आप देख लें पहले। ओके, थैंक यू।